नमस्कार दोस्तों, सुविधा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे यूजीसी नेट का जो पेपर पैटर्न है उसमें जो बदलाव हुआ है और क्या-क्या बदलाव हुए हैं और जो न्यू सिलेबस है पेपर पैटर्न पेपर फर्स्ट का, उसकी हम आज बात करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले हम पेपर पैटर्न क्या है। पेपर पैटर्न जो है टोटल अब 3 सेशन की जगह ओनली 2 सेशन में ही एग्ज़ाम होगा, जिसमें पहले 3 पेपर्स होते थे, अभी 2 पेपर ही होंगे। फर्स्ट पेपर उसमें कोई चेंजेस नहीं है, बस थोड़ा सा टाइमिंग कम हो गया है। पहले 1 घंटा 15 मिनट का टाइम मिलता था, लेकिन आपको अब फर्स्ट पेपर जो है वो 1 ही घंटे में कंप्लीट करना है। और टोटल जो है उसमें 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 50 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। सो ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स एंड 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा फर्स्ट पेपर फर्स्ट। टाइमिंग जो है वो रहेगी 9:30 AM टू 10:30 AM। पेपर 2 जो है उसमें वो आपका सब्जेक्ट का होगा। जो फर्स्ट पेपर है वो सभी के लिए कॉमन होगा, चाहे कोई हिंदी सब्जेक्ट में भरता है, कोई ज्योग्राफी सब्जेक्ट में भर रहा है या किसी और सब्जेक्ट में अगर आप पेपर भर रहे हो नेट का, तो फर्स्ट पेपर सभी के लिए सेम होगा। क्वेश्चन पेपर 2 जो है वो आपने जो सब्जेक्ट चूज़ किया है, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री जिस भी सब्जेक्ट से ली है, आप उसमें आप वो फॉर्म फिल करेंगे, किया होगा आपने, तो उस हिसाब से पेपर 2 होगा। इसमें टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और हर क्वेश्चन अगेन 2 मार्क्स का रहेगा। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। तो टोटल जो है वो 200 मार्क का पेपर होगा और 2 घंटे में आपको पेपर 2 कंप्लीट करना है। तो टोटल अब पहले जो बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, टाइम कंज्यूमिंग पेपर था, उसे थोड़ा सा कम किया है, रिड्यूस किया है टाइमिंग को, और 3 घंटे में आपका पेपर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट पेपर 9:30 टू 10:30 AM का रहेगा और सेकंड पेपर जो है वो 11 बजे से लेकर 1 बजे तक का रहेगा। तो ये तो पेपर पैटर्न की बात हो गई। अब हम पेपर 1 का जो सिलेबस है उसकी बात कर लेते हैं। पेपर 1 टोटल इसमें 10 यूनिट्स हैं। 10 यूनिट्स को कंबाइन किया गया है और उन्हीं में से 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि 100 नंबर के होंगे। सो हम उनके बारे में देख लेते हैं। पहला जो यूनिट है वो है टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड, जिसे हम शिक्षण प्रवृत्तियां भी बोल सकते हैं। इसके अंतर्गत हम टीचिंग जो है उसकी प्रकृति, शिक्षण की प्रकृति, उसके क्या लक्ष्य हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, विशेषताएं, बुनियादी ज़रूरतें क्या हो सकती हैं, शिक्षार्थियों के लिए विशेषताएं, शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक, शिक्षण के तरीके, शिक्षण में मददगार सामग्रियां, मूल्यांकन प्रणाली। तो ये टीचिंग एप्टीट्यूड के अंतर्गत रहेगा, फर्स्ट जो यूनिट है उसके अंतर्गत। सेकंड यूनिट जो है वो है रिसर्च एप्टीट्यूड से रिलेटेड, यानी अनुसंधान से संबंधित है। इसके अंतर्गत रिसर्च की अर्थ क्या है, रिसर्च की विशेषताएं, उसकी प्रकृति, अनुसंधान के कदम, अनुसंधान के तरीके, अनुसंधान आचार, पेपर, लेख, कार्यशाला, सेमिनार, सम्मेलन, संगोष्ठी, थीसिस लिखना, इसकी विशेषताएं और प्रारूप। तो ये जो है वो सेकंड यूनिट जो है उससे संबंधित है। तीसरे जो यूनिट है वो है आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उस पैराग्राफ को पढ़ना है और सूझबूझ एक पूरा पैसेज दिया जाएगा। उस पैसेज का जो सेट है उसमें कुछ प्रश्न भी पूछे जाएंगे, तो उन प्रश्नों को सूझबूझ के साथ आपको पढ़ना है और उसका हल निकालना है। उसके बाद जो नेक्स्ट यूनिट है वो कम्युनिकेशन से संबंधित है, जिसे संचार भी बोलते हैं। तो संचार की प्रकृति, विशेषताएं, प्रकार, उसमें आने वाले जो बैरियर्स हैं, बाधाएं, और कक्षा में किस प्रकार से प्रभावी संचार किया जाए, इससे संबंधित मल्टीपल क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद रीजनिंग जो है उसे भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो न्यूमेरिकल रीजनिंग होगी, जिसमें गणित से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। न्यूमेरिकल रीजनिंग में नंबर सीरीज आ सकती है, लेटर सीरीज आ सकती है, कोड से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, रिलेशनशिप से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, क्लासिफिकेशन, फिर तर्क करने की संरचना को समझना, मूल्यांकन और निगमनात्मक प्रेरक के तर्क भेद आ सकते हैं। फिर लॉजिकल डायग्राम्स कुछ पूछ सकते हैं, वेन डायग्राम से संबंधित क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन होंगे वो रीजनिंग से संबंधित होंगे। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग, उसमें तर्क की संरचना को समझना, मूल्यांकन और निगमनात्मक और प्रेरक तर्क भेद, मौखिक उपमा, शब्द उपमा, इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं वो लॉजिकल रीजनिंग के अंतर्गत आएंगे। इसके बाद हम देख लेते हैं जो 7th यूनिट है वो है डेटा इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड, जो कि डेटा की व्याख्या होगी। एक पूरा एक डेटा दिया जाएगा, टेबल के रूप में दिया जा सकता है, पाई डायग्राम के रूप में दिया जा सकता है, तो किसी भी प्रकार से ग्राफ आपको दिया जाएगा। तो उससे संबंधित
क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने रहेंगे। तो इसमें जो टॉपिक्स हैं वो हैं स्रोत, अधिग्रहण, डेटा की व्याख्या, मात्रात्मक और गुणात्मक डेटा, ग्राफिकल प्रतिनिधित्व और डेटा की मैपिंग। तो ये क्वेश्चन जो है वो 7th यूनिट के अंतर्गत आएंगे। उसके बाद 8th यूनिट जो है वो है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, आईसीटी। आईसीटी का मीनिंग क्या है, उसका मतलब क्या है, उससे लाभ, उससे नुकसान, उसका उपयोग करना, जनरल संकेताक्षर और कुछ टर्मिनोलॉजी, जो बेसिक टर्मिनोलॉजी जो यूज़ की जाती हैं उससे संबंधित क्वेश्चंस आएंगे। कंप्यूटर से रिलेटेड बुनियादी इंटरनेट और ईमेलिंग। तो ये थोड़ा सा पोर्शन जो है वो कंप्यूटर का भी रहेगा। उसके बाद जो 9th यूनिट है वह है पीपल एंड एनवायरनमेंट, लोग तथा पर्यावरण। इसके अंतर्गत लोगों और पर्यावरण में इंट्रैक्शन, प्रदूषण के स्रोत, उसके बाद जो प्रदूषण जिनके माध्यम से होता है, प्रदूषक, उनका मानव जीवन पर प्रभाव, प्राकृतिक तथा ऊर्जा के जो संसाधन है उनका जो ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है उसके रीजन तथा उसके इफेक्ट्स, ये आएंगे। और प्राकृतिक खतरे, जो नेचुरल हैजार्ड्स हैं, जिसके अंतर्गत जितने भी नेचुरल डिजास्टर हैं, अर्थक्वेक आ सकता है, सुनामी हो गया, लैंडस्लाइड हो गए, फ्लड, ड्रॉट कंडीशन, तो वो और उनकी मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज हम क्या क्या अपनाएं, ये 9th यूनिट के अंतर्गत आएगा। उसके बाद है हायर एजुकेशन सिस्टम एंड सम पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जिसके अंतर्गत स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन फॉर हायर लर्निंग एंड रिसर्च इन इंडिया, formal and distance education, then professional, technical and general education, then value education, governance, polity, administration में से रिलेटेड कॉन्सेप्ट, इंस्टीट्यूशन एंड देयर इंट्रैक्शन। तो ये जो है दैट इज द होल सिलेबस फॉर द नेट एग्जामिनेशन पेपर 1। और ये 2018 का न्यू सिलेबस है जिसमें कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। पेपर 2 जो है उसमें थोड़े बहुत चेंजेस हुए हैं जिनकी डिटेल मैं आपको आगे बताती रहूँगी। धन्यवाद।